पेट्रोल 400 रुपए लीटर, बिजली 200 रुपए यूनिट। मायदा खुल गया, शहबाज शरीफ जाते जाते जुल्म कर गए। नाजरीन, शहबाज शरीफ की फुर्तियां ले बैठी। हुकूमत खत्म होते ही लंदन भागने की असल वजह सामने आ गई। इसहाक डार और शहबाज शरीफ ने मुल्क को कहीं का ना छोड़ा। जाते जाते वो जुल्म कर गए जो बड़े भाई भी ना कर सके। पूरे का पूरा मुल्क दलदल में, कर्ज की खातिर तारीख का खतरनाक तरीन मुआयदा। शहबाज हुकूमत ने गले का फंदा अवाम को डाल दिया। लंदन में भौचाल, पाकिस्तानियों ने इवेंट फील्ड का रुख कर लिया। हालात का रुख बदलने लगा। मुल्क में महंगाई का नया तूफान आते ही अंदर की कहानी भी खुल गई। शहबाज शरीफ ने ऐसा क्यों किया? इसहाक डार को किस मकसद के लिए वज़ीर खजाना बनाया? क्या और क्या अब महंगाई कभी कम हो सकती है? सियासी और माशी माहिरीन ने सबकी आंखें खोल दी। हालात मजीद बेयकीनी में बदलने लगे। आरिफ अलवी के पास इलेक्शन लेने के अलावा दूसरा कोई चारा न रहा। गरीब पिस गया। IMF के साथ मुआहदे की क्या तफसीलात हैं और निगरान हुकूमत के लिए ये 3 माह किस कदर मुश्किलात से घिरे हैं? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात के जवाब देने के साथ साथ आगे चलकर महंगाई की आने वाली नई लहर के बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, निगरान हुकूमत का क्या अमल में आ चुका? वज़ीर आज़म से ज्यादा जिस वजारत की तरफ सबसे ज्यादा उम्मीद भरी सवालिया नजरों से देखा जा रहा, वो निगरान वज़ारत खजाना है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया, हर सियासी और गैर सियासी हुक्मरान ने मुल्क से गुर्बत खत्म करने, महंगाई कम करने और रोजगार बढ़ाने के हमेशा वादे किए। तमाम सियासत हमेशा इन्हीं वादों के गिर्द घूमती रही, लेकिन 80% से ज्यादा हुकूमतें इन दावों को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहीं। इस वक्त मुल्क शदीद माली बहरान का शिकार और हर खास और आम ये जानना चाहता कि आने वाले दिन माशी एतबार से कैसे होंगे। इस मर्तबा 2 माशी माहिरीन की जोड़ी को मुल्क की माशी सम दुरुस्त करने के लिए इकट्ठा किया गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर को वज़ारत खजाना एंड रेवेन्यू, इकनॉमिक अफेयर, शुमारियात और निजकारी दी गई और इनकी मदद करने के लिए डॉक्टर वकार मसूद को मशीर खजाना बना दिया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या नई माशी टीम जानती है कि इनके लिए माशी चैलेंजेस क्या हैं और क्या वो चैलेंजेस पर काबू पा सकेंगी या नहीं? इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला रुपए की कदर में कमी ये रवायती रही। निगरान हुकूमत के दौर में डॉलर रेट बढ़ जाता है। जाने वाली हुकूमत आखिरी दिनों में मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल करती और सारा बोझ निगरान हुकूमत पर डाल दिया जाता। निगरान हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। अगर इन्होंने सिर्फ डॉलर रेट ही बढ़ाने हैं तो ये काम तो कोई क्लर्क भी कर सकता। फिर इतनी भारी तनख्वाहें और मरात पर माशी टीम रखने की क्या जरूरत है? असल काम स्मगलिंग को रोकना है, ऐसा महसूस हो रहा। अफगान ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग को बढ़ाना हुकूमत की पॉलिसी है। वो समझते हैं कि शायद इससे इंटरबैंक के जरिए डॉलर का बोझ नहीं पड़ेगा। ये अप्रोच गलत है, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से ग्रे मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर का फर्क तकरीबन 20 रुपए तक बढ़ चुका। एक्सपोर्ट का ज्यादा डॉलर इस वक्त ग्रे मार्केट में आ रहा। निगरान हुकूमत को चाहिए वो ऐसे इक़दाम करे जिनसे डॉलर ग्रे मार्केट से निकलकर एक्सचेंज कंपनीज और बैंक्स में आए। इसके लिए एक्सचेंज कंपनीज पर नवंबर 2022 में जो पाबंदियां आयद की गयी, इन्हें खत्म होना चाहिए। 500,000 डॉलर्स खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक डिपॉजिट स्लिप और सोर्स ऑफ इनकम मांगने से कौन एक्सचेंज कंपनी से डॉलर खरीदेगा? एक्सचेंज कंपनीज के पास सिर्फ 10% काम रह गया, बाकी तकरीबन ग्रे मार्केट में जा चुका। गैर यकीनी एक्सचेंज रेट महंगाई में इजाफे की बुनियादी वजह। IMF का मुतालबा है कि एक्सचेंज रेट को मार्केट के मुताबिक रखा जाए। ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फर्क 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने वज़ारत खजाना से पहली मीटिंग में ही एक्सचेंज रेट में मुदाखलत न करने का ऐलान किया। डॉक्टर शमशाद अख्तर जब 2018 में निगरान वज़ीर खजाना बने, इस वक्त भी रुपए की कदर में तकरीबन 8% तक कमी की गई। इन्होंने अगली हुकूमत के लिए एक रोड मैप भी बना कर दिया, जिस पर PTI हुकूमत ने 1 साल तक अमल नहीं किया और मुल्क को नुकसान हुआ। ऐसा महसूस हो रहा कि नई टीम माशी चैलेंजेस से आगाह है, लेकिन इनके हाथ पांव बंधे हैं। रुपए पर दबाव बरकरार रह सकता और आवाम को इस हवाले रिलीफ मिलना मुश्किल है। निगरान हुकूमत को माशी मामलात वहीं से लेकर चलना होंगे जहां पिछली हुकूमत छोड़कर गई।
इनका एजेंडा IMF के एजेंडे को मुकम्मल करना है। ये खुद से कोई नया प्लान नहीं बना सकते। इत्तलात ये हैं कि बैंक्स एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट वैल्यू के तकरीबन 80% पर कम शरह सूद पर जो कर्ज देते थे, निगरान हुकूमत के जरिए ये सहूलत भी वापस दी जा रही। एक्सपोर्टर भी परेशान और इम्पोर्टर भी हाथ पर हाथ रखे बैठे। IMF की टीम नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। PDM हुकूमत ने जो वादे किए, निगरान हुकूमत इस पर कितना अमल दरामद करती, इसका जायजा लिया जाएगा। बजट खसारा बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा। बजट खसारे का हदफ तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपए था, जो बढ़कर तकरीबन 6.25 ट्रिलियन हो चुका। पिछले माली साल के इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत अखराजात बजट से तकरीबन 18% ज्यादा हैं। IMF ने हुकूमत अखराजात कम करने की शर्त आयद कर रखी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी मार्केट के मुताबिक रखना और सब्सिडी न देना मुआहदे का हिस्सा है। अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 400 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती हैं। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को नाकामी करार दिया जा रहा। आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता। डॉलर रेट बढ़ने से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोलियम की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ती हैं और बिजली की वजह से महंगाई में इजाफा होता है, जिसके बायस शरह सूद बढ़ जाती। मुमकिना तौर पर निगरान हुकूमत शरह सूद में मजीद इजाफा कर सकती। पिछले माली साल में टैक्स अहदाफ हासिल न हो सके। मुमकिन है कि टैक्स वसूलियां बढ़ाने के लिए एक और मिनी बजट सामने लाया जाए। दिसंबर 2023 के बाद कर्जों की अदायगियां भी बड़ा टारगेट हैं। तकरीबन 15 बिलियन डॉलर के कर्ज अदा करने निगरान हुकूमत ये डॉलर कैसे मैनेज करेगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। निगरान हुकूमत के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, खसूसी सरमायाकारी सहूलती काउंसिल के अहदाफ हासिल करना भी जरूरी है। PDM की हुकूमत इस हवाले से कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सकी। कौंसिल का इन्हिसार पाकिस्तानी मादनियात पर है। दावा किया जा रहा पाकिस्तान मादनियात की दौलत से मालामाल है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी मादनियात की मालियत 50 खरब डॉलर से ज्यादा है, लेकिन इनसे मतलूबा फवायद न हासिल किए जा सके। यूं कहिए कि हम सोने, तांबे और कोयले के खरबों डॉलर के असासों के ऊपर बैठकर झोली फैलाए हुए हैं कि सिर्फ 3 अरब डॉलर की भीख दी जाए ताकि हम डिफॉल्ट होने से बच सकें। ये दावे नए नहीं, बल्कि 70 सालों में कई मर्तबा मुल्की ज़खायर पर रिपोर्ट्स बनाकर पेश की गयी और अवाम को उम्मीद दिलाई गई करने की शर्त आयद कर रखी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी मार्केट के मुताबिक रखना और सब्सिडी न देना मुआहदे का हिस्सा है। अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 400 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती हैं। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को नाकामी करार दिया जा रहा। आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता। डॉलर रेट बढ़ने से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोलियम की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ती हैं और बिजली की वजह से महंगाई में इजाफा होता है, जिसके बायस शरह सूद बढ़ जाती। मुमकिना तौर पर निगरान हुकूमत शरह सूद में मजीद इजाफा कर सकती। पिछले माली साल में टैक्स अहदाफ हासिल न हो सके। मुमकिन है कि टैक्स वसूलियां बढ़ाने के लिए एक और मिनी बजट सामने लाया जाए। दिसंबर 2023 के बाद कर्जों की अदायगियां भी बड़ा टारगेट हैं। तकरीबन 15 बिलियन डॉलर के कर्ज अदा करने निगरान हुकूमत ये डॉलर कैसे मैनेज करेगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। निगरान हुकूमत के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, खसूसी सरमायाकारी सहूलती काउंसिल के अहदाफ हासिल करना भी जरूरी है। PDM की हुकूमत इस हवाले से कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सकी। काउंसिल का इन्हिसार पाकिस्तानी मादनियात पर है। दावा किया जा रहा पाकिस्तान मादनियात की दौलत से मालामाल है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी मादनियात की मालियत 50 खरब डॉलर से ज्यादा है, लेकिन इनसे मतलूबा फवायद न हासिल किए जा सके। यूं कहिए कि हम सोने, तांबे और कोयले के खरबों डॉलर के असासों के ऊपर बैठकर झोली फैलाए हुए हैं कि सिर्फ 3 अरब डॉलर की भीख दी जाए ताकि हम डिफॉल्ट होने से बच सकें। ये दावे नए नहीं, बल्कि 70 सालों में कई मर्तबा मुल्की ज़खायर पर रिपोर्ट्स बनाकर पेश की गयी और अवाम को उम्मीद दिलाई गई।